सोमवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। रास्ते अपने आप मिलते चले जाते हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हमारे अंदर हौसला हो, हमारे अंदर हिम्मत हो, कुछ नया करने का जज्बा हो। और हमारे आसपास ऐसे बेशुमार लोग होते हैं जो कुछ हटकर काम करते हैं, और कुछ ऐसे ही लोगों की खास कहानियां लेकर हर एक हफ्ते हम हाजिर हो जाते हैं प्रोग्राम गुड न्यूज जज्बा इंडिया के साथ। मैं हूं रेशमा, मेरा आदाब कीजिए कबूल। कहा जाता है कि तालीम हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती, आप जब चाहें तालीम हासिल कर सकते हैं। और इसीलिए भटिंडा का एक स्कूल है बेबी बाबू स्कूल, जहां की कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो अपने बुजुर्गों को पढ़ाई करना सिखा रही हैं, तालीम दे रही हैं। कम से कम वो चाहती हैं कि वो अपने दस्तखत खुद ही कर लिया करें, अंगूठा उन्हें ना लगाना पड़े। और इस गांव के बुजुर्ग भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं, और वो चाहते हैं कि उनके गांव की लड़कियां लगातार तालीम हासिल करें और जिंदगी में आगे बढ़ें। साथ ही साथ वो भी उनके साथ तालीम हासिल कर रहे हैं। तो किस तरह से ये तालीम का मयार बढ़ रहा है इस गांव का, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। भटिंडा जिले के बल्लो गांव का ये स्कूल, जिसमें ये बुजुर्ग पढ़ना लिखना सीख रहे हैं। बल्लो गांव के रिहायशियों ने, जिसे बेबे बापू स्कूल के नाम से जाना जाता है, गांव में स्कूल इसलिए खोला ताकि नाखानदा बुजुर्गों को दस्तखत करने के काबिल बनाया जा सके। गांव की कुछ लड़कियों ने अपने गांव वालों की मदद से यह अहद किया कि वो अपने गांव के बुजुर्गों को अपने अंगूठे के निशान नहीं छोड़ने देंगी। स्कूल में पढ़ने वाली राजविंदर कौर का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई पर तो हर कोई तवज्जो देता है, लेकिन बुजुर्गों की तालीम पर कोई तवज्जो नहीं देता। इसलिए हमारे गांव में ये खानदगी मुहिम शुरू की गई है। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इस बेबे बाबू स्कूल को चलाने वाली तंजीम के मुशीर भूपेंद्र सिंह का कहना है कि हमने ये पहल इसलिए की है कि जिन वालिदैन ने हमें पढ़ना लिखना सिखाया वो खुद को न खानदान न कहें। स्कूल में पढ़ने वाले बुजुर्गों का कहना है कि यकीनन वो बचपन में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर तालीम हासिल नहीं कर सके थे, लेकिन अब उन्होंने दस्तखत करना सीख लिया है और इस स्कूल में आकर काफी खुश हैं। मेरा नाम अमरजीत कौर है, उम्र 60 साल है। मैं ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਾਉਣ ਸਿੱਖ ਗਈ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਆ ਰਹੀ हूँ। बल्लो गांव के बुजुर्गों को खानदगी फराहम करने के लिए शुरू किया गया ये स्कूल लोगों को यही पैगाम दे रहा है कि अगर कुछ करने की हिम्मत है तो कुछ भी कभी भी किया जा सकता है। उम्र सिर्फ महज एक नंबर है और कुछ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं सिकर गांव। सिकर गांव एक ऐसा गांव है जहां पानी की सतह बहुत कम हो रही थी, लिहाजा यहाँ के नौजवान आगे आए, अपनी हिम्मत और अपने हौसले का मुजाहरा किया, वाटर हार्वेस्टिंग का काम शुरू किया। पानी के लिए जो बेदारी मुहिम थी वो चलाई ताकि गांव वालों को पता चल सके कि पानी हमारे लिए कितना कीमती है। और वाकई इसका नतीजा ये हुआ कि इस गांव की जो पानी की सतह है वो लगातार अब बढ़ रही है। यानी अब लोगों को पानी के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ता, ज़मीन ज़्यादा खोदनी नहीं पड़ती, पानी उन्हें आसानी से दस्तयाब हो रहा है। तो किस तरह से इन नौजवानों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया, किस तरह से गाँव वालों ने इनका साथ दिया, आइए देखते हैं। सीकर जिला और आसपास के गांव में पानी की मुसलसल गिरती हुई सतह और पीने के पानी के बढ़ते हुए बहरान को देखते हुए जिले के कुछ नौजवानों का एक ग्रुप आगे आया है। ये सीकर जिले के हर्ष गांव के नौजवान हैं जो पानी को बचाने के लिए कोशा हैं।
तकरीबन 50 नौजवानों ने विवेकानंद नौ युवक मंडल के नाम से एक तंजीम बनाई और गांव में वाटर रिचार्ज पॉइंट यानी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तैयार करना शुरू किया। माली इमदाद के साथ साथ नौजवानों ने खुद काम और मजदूरी की ताकि ज्यादा रकम खर्च न हो। आहिस्ता आहिस्ता मेहनत रंग लाई और गांव में पानी की सतह बुलंद होने लगी और गांव को पीने के पानी की परेशानी से निजात मिल गई। हमारा क्षेत्र है उसमें वाटर लेवल जो है बहुत नीचे है और पूरा क्षेत्र ही वाटर की समस्या से जूझ रहा है। तो हमारी युवाओं की एक टीम थी, उसने पूरा बैठ के हम सामूहिक रूप से प्रयास किया। पूरे देशवासियों से निवेदन है कि अपन अब पानी निकाल ही रहे हैं तो उसको वापस संरक्षित करने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में पानी की जो समस्या है बहुत बड़ी है और उसको अपन देखते हुए पानी को वापस संरक्षित करें और वाटर लेवल जो है बढ़ाने का प्रयास करें। और जो ये वाटर लेवल से हमारे गांव में वापस जो जल स्तर था वो अभी टूट नहीं रहा है और बचा हुआ है। अब सारी परेशानी मिट गई, खड्डा कमाए पानी चले जावे और हमारे कोई परेशानी को नहीं है, व्यवस्था कर दी बढ़िया। इसके लिए गांव में तकरीबन 40 सरकारी और निजी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए गए हैं। इस वक्त गांव में जेरे जमीन पानी की सतह सिर्फ 200 फीट है, जबकि दीगर देहातों और सीकर शहर में ये 500 से 600 फीट से ज्यादा है। गुज़श्ता 7 सालों में गांव के जेरे जमीन पानी की सतह 10 फीट से ज्यादा बुलंद हुई है। साथ ही बारिश के पानी की बचत की वजह से हर माह लाखों लीटर पीने के पानी की बचत हो रही है। ये एक इसका निर्माण किया था हमने सब मिलके युवाओं ने, तो इससे बच्चे भी परेशान नहीं होते, अब आराम से चले जाते हैं और सारा पानी है जो गंदगी का वो सारा इसके अंदर इकट्ठा होके नीचे ज़मीन में उतर जाता है और इससे काफ़ी बीमारियां वगैरह वो भी कम होने लगी और गंदगी भी नहीं रहती है और ये मच्छर का उत्पादन ये भी नहीं होता अब। और ये सारा जो गंदगी का पानी है ये सारे मतलब अंदर ज़मीन में चला जाता है। हमारे गांव के युवा लड़के ने बहुत ही अच्छा काम किया है जो पानी की लिए रिचार्ज बनाया है। रिचार्ज में एक तो माली की ढाणी मोड़ पे है प्रभु दयाल के खेत में, एक है हमारी सरकारी स्कूल में, एक शमशान घाट में। इतने रिचार्ज हमारे जल स्तर भी बहुत अच्छा ऊपर आया है और सबके लिए ही मैं तो धन्यवाद देता हूँ युवा मंडलों को, लड़कों को, मेरे को। गांव के लोग इतने बाशऊर हैं कि हर घर में लोगों ने घरों की छतों से पानी को बचाने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना रखा है। इसके लिए उन्हें जमनालाल कैनीराम बजाज ट्रस्ट का ताउन हासिल है, जिसका नतीजा है कि अब गांव के खुश्क हैंड पंपों और कुओं में पानी आना शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज जसपा इंडिया का। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल, विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ सिर्फ डीडी न्यूज पर। आर्थिक जगत की सुर्खियां आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे डीडी न्यूज पर। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं आईआईटी रिसर्च मद्रास। जी हाँ, यहाँ के साइंसदानों ने बहुत अच्छा, एक बहुत नेक और बिल्कुल कमाल का काम किया है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा काम कर दिया, तो हम आपको बता देते हैं। और हम सभी जानते हैं कि शमसी तवानाई के लिए सूरज की ज़रूरत होती है, धूप की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर सोचिए सूरज में रोशनी ना हो, सूरज की रोशनी कम हो, तो किस तरह से बिजली पैदा की जा सकती है।
लिहाजा यहाँ के साइंसदानों ने कुछ ऐसी बैटरियां बनाई हैं जिसकी वजह से शम्सी तवानाई में इजाफा हो सकता है। तो किस तरह के यहाँ के साइंसदान हैं और किस तरह से इन्होंने किया है काम, आइए लेकर चलते हैं आपको इस रिसर्च सेंटर में और जानते हैं कि किस तरह से यहाँ के साइंसदान काम कर रहे हैं। शम्सी तवानाई बिजली का एक आलमी दस्तयाब जरिया है। सूरज की रोशनी से बिजली भी बड़े पैमाने पर पैदा होने लगी है, लेकिन अगर आसमान अब्र आलूद है तो ये सोलर पैनल बिजली पैदा नहीं कर सकेंगे। रात को सूरज नहीं होता, फिर बिजली नहीं आएगी। लेकिन IIT मद्रास के रिसर्च पार्क से वाबस्ता साइंसदानों ने इसका हल तलाश कर लिया है। शम्सी तवानाई को बैटरियों में जखीरा करने का ऑप्शन यहाँ तैयार है। इस कंटेनर में रखी गई बैटरियां 1 मेगावाट घंटा बिजली फराहम कर सकती हैं। इसमें सोलर पैनल्स या विंड एनर्जी से हासिल होने वाली बिजली को जखीरा किया जाता है और हवा न होने और सूरज की रोशनी न होने की सूरत में ये बैटरियां 4 घंटे तक का बैकअप फराहम कर सकती हैं। रिसर्च पार्क के साइंसदान प्रोफेसर कौशल झा ने इसकी खुसूसियात बताते हुए कहा कि फिलहाल ये एक पायलट प्रोजेक्ट है और इसकी सलाहियत को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। This is 1 megawatt hour at 720 volt nominal. If you look upon the range, it goes from 600 volt to 900 volt, and right now connected with a watt converter. So that means we can do 3x3, 3x4 charge and discharge rate, and that's the most economical solution for energy storage system. And later this year or early next year, we are planning to put another 3 megawatt hour in the same container, but that would be on slightly higher voltage at 1100 volt. साइंसदानों का दावा है कि कैंपस में बिजली जखीरा करने का ये एक आसान हल है। From night 12 o'clock, as soon as you have gone to the 2 days, we have consumed till now is around 48 megawatt hour. Okay. This whole research park consumption is this one. Now in that, what we have till now is 70.68% is from the renewable. अब इस कंटेनर में जखीरा शुदा पावर कॉम्प्लेक्स के काबिल तजदीद तवानाई की जरूरत 90% तक पूरी की जा रही है। दुनिया का दर्जा हरारत बढ़ रहा है। अब इसे मौसमियाती तब्दीली के नाम से जानते हैं। हम इस ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार फॉसिल फ्यूल पर लगाते हैं। फॉसिल फ्यूल यानी कोयला और पेट्रोलियम मसनूआत बिजली पैदा करने और गाड़ियां चलाने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर हम शम्सी और हवा की तवानाई मुसलसल हासिल करते हैं तो हमें फॉसिल फ्यूल का मुतबादल मिल जाएगा और हमें 100% काबिल तजदीद तवानाई की तरफ बढ़ने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। दोस्तों, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों या किसी भी क्षेत्र, किसी भी शोबे से किसी का ताल्लुक हो, सभी अपना अपना किरदार समाज के लिए बेहतर करने के बारे में सोचते हैं और निभाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन अगर हम किसानों की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि किसान अन्नदाता कहलाते हैं। यानी किसान जो है बहुत मेहनत करते हैं, हमारे लिए अनाज उगाते हैं। और आज नई नई तकनीक आ गई है कि किस तरह से किसान आसानी के साथ दस्तयाब करा देते हैं हमें अन्न। लेकिन अगर हम ड्रैगन फ्रूट की बात करें तो ड्रैगन फ्रूट आजकल बेहद मशहूर हो रहा है और हमारे किसान इसे उगाने में अपना ताउन भी दे रहे हैं। तो किस तरह से किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं और हम तक पहुंचा रहे हैं शानदार ड्रैगन फ्रूट, आइए देखते हैं। आज के मुआशरे में बहुत से लोग एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, ताजिर, उस्ताद या दीगर पेशावर बनने की उम्मीद में आला तालीम हासिल करते हैं। लेकिन आइए हम आपको आसाम के धुबरी जिले के गौरीपुर शहर के बिपिशबाड़ी इलाके के एक किसान खानदान से मिलवाते हैं जिसने साइंसी बुनियादों पर अपनी जमीन पर सब्जियां और फल उगाकर इलाके में एक मिसाली किसान के तौर पर नाम कमाया है। हार्वेस्टिंग जो किया है वो हम 2 ही साल ही है। 11 साल में पहला हार्वेस्टिंग किया है और इन साल में दूसरा बार हुआ है। 11 साल में तो हम लोग अच्छी दाम में बिका था। जितना भी हम लोग फल मिला था उसको हम गौरीपुर में सप्लाई किया था और लोकल आदमी लोग ने खरीद के वो घर में आके ले जाता है। उन लोग तो बहुत अच्छा बोलते हैं। बाज़ार का जो ड्रैगन मिलता है ना उसको
ज़्यादा टेस्ट नहीं मिलता है, इसलिए उन लोग मेरा जो गया साल में ड्रैगन प्रोडक्शन हुआ इसको खा के उन लोग जो टेस्ट मिला तब उन लोग खुद निजे आके हम लोग का बागान से लेके आए और 300 रुपया करके हम लोग बिकाए यहाँ से, और पैकारी इनको हम लोग गोरीपुर में जो दिया है वो 200 रुपया में दिया है। किसान की कोशिशों ने इलाके के लोगों की तरफ से काफी तवज्जो मबसूल कराई है। 54 साला सुजीत कुमार ने अपनी 4 बीघा अराजी पर तकरीबन 1300 पौधों के साथ ड्रैगन फ्रूट काश्त करके बेमिसाल कामयाबी हासिल की है। In spite of all these things, after I heard that he want to plant this dragon, so we all give a helping hand for him, even to prepare the pots and the table also. So not even myself, but my children's, my sons and daughters too, my sister-in-law. So we all help him, and we know that this is the best and the bright. It will be a bright future for us. इसने सबसे पहले लॉकडाउन के दौरान ड्रैगन फ्रूट लगाना शुरू किया। इसके बाद इसके ड्रैगन फ्रूट की पैदावार में धीरे धीरे इजाफा होता गया और दूर दराज से बहुत से लोग और ताजिर सुजीत कुमार के घर से ड्रैगन फ्रूट खरीदने लगे। अब ये लोग मुख्तलिफ सब्जियां, फल और वनीला के पौधे भी उगाने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। मुसलसल काविशों से बना करती हैं तकदीरें, जो थक कर हार जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। लिहाजा मंजिलों की तलाश में आगे बढ़ते रहिए और हमारे साथ रहिए। देखते रहिए प्रोग्राम गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। भारत का वैभवशाली इतिहास, हमारी समृद्ध कलाएं, सदियों से हैं हमारी पहचान। वोकल फॉर लोकल व ग्लोबल होते भारत के कला साधक। देखिए भारत की कला संस्कृति के रंग में रंगा हमारा खास कार्यक्रम रंग तरंग, सिर्फ DD न्यूज पर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत at 7 खबर राज्यों की DD न्यूज पर। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल। विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ, सिर्फ DD न्यूज पर। और आइए अब बात करते हैं हिम एरा ब्रांड की। ये एक ऐसा ब्रांड है जिसे खवातीन ने बनाया है और हम सभी जानते हैं कि खवातीन क्या कुछ नहीं कर सकती। अगर वो चाहें तो अपनी जिंदगी बदल सकती हैं, समाज को बदल सकती हैं, क्योंकि उनके अंदर आगे बढ़ने का हौसला जरूरत से ज्यादा होता है। वो जानती हैं कि अगर वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं तो अपने घर को बदल सकती हैं, अपने बच्चों को तालीम हासिल करवा सकती हैं। और कुछ ऐसी ही खवातीन से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं जो बेशुमार मसनूआत बना रही हैं, बाजार में उसे बेच रही हैं और अपनी जिंदगी बदल रही हैं। तो किस तरह से ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की खवातीन कर रही हैं काम, आइए जानते हैं। ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की खवातीन हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुपों के जरिए माशी बाइख्तियार बनाने का मुजाहिरा कर रही हैं। इन खवातीन की बनाई हुई मसनूआत अब एक ब्रांड बन चुकी है। ये हिम एरा ब्रांड है जिसके जरिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की खवातीन के जरिए तैयार करदा मयारी मसनूआत लोगों को कम कीमत पर दस्तयाब कराए जा रहे हैं। इन्होंने न सिर्फ अपनी मदद आप में शामिल खवातीन बल्कि मुकामी लोग भी इससे मुस्तफीद हो रहे हैं और ये मसनूआत बैरूनी रियासतों से आने वाले लोगों के लिए तवज्जो का मरकज बन रही हैं। जो लेडीज हैं इन्होंने अपना एक प्रोडक्ट तैयार किया है जो कि बहुत अच्छा है और ये गवर्नमेंट शुदा है, गवर्नमेंट की तरफ से है इनको। और यहाँ पर मैं मत्था टेकने के लिए आया था माता जी बाला सुनती जी पे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और जो और भी श्रद्धालु आते हैं वो उनके लिए भी बहुत अच्छा ये यहाँ पे जो है इनके आइटम तैयार किए हैं घरेलू,
बहुत अच्छे हैं। ये जो लेडीज़ का समूह है इन्होंने सब ने अपने हाथ से मिलकर बनाया, सबका एक ही इनका ये कार्य है जिसको मैं देखता हूँ। ये बहुत अच्छा इनका ऑफिस बना हुआ है यहाँ पे। जो स्वयं सहायता समूह औरतों का है वो स्वयं इसको बनाती हैं और सब देसी चीज़ों से बना हुआ है। जो मंदिर का वेस्टेज है सब खाद वगैरह उससे बनती है और मैं चाहती हूँ कि सब यहाँ से ये प्रोडक्ट खरीदें और इनका उत्साह वर्धन करें। जो स्वयं सहायता समूह औरतों का है वो स्वयं इसको बनाती हैं और सब देसी चीज़ों से बना हुआ है। जो मंदिर का वेस्टेज है सब खाद वगैरह उससे बनती है और मैं चाहती हूँ कि सब यहाँ से ये प्रोडक्ट खरीदें और इनका उत्साह वर्धन करें। ये जो हमारा शॉप है ये हमें गवर्नमेंट ने बना करके दी है। ये हिमीरा के नाम से ही मशहूर है। हमें ब्लॉक की तरफ से दिया गया है। हम लोग सभी महिलाएं जो हैं SHG की हैं। हमें अपना सेल्फ डिपेंड होने के लिए ये उन्होंने शॉप बना कर दी है। इसमें जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं सब हमने अपने आप बनाए हैं। यहाँ पर जैसे साबुन है, धूप बत्ती है, ये माता की पिंडी से जो फूल चढ़ते हैं उनसे हमने धूप बत्तियाँ बनाई हुई। हमारे पास मशीन दी हुई है हमें गवर्नमेंट ने। और साबुन हमने एलोवेरा की और नीम की बनाई हैं। बाकी हमने मुल्तानी मिट्टी से भी साबुन बनाई हैं। हम कैंडल भी बना रहे हैं। अभी जैसे दीपावली आ रही है तो वो भी बना रहे हैं हम लोग, ताकि लोग इसे खरीदें और हमें उत्साह मिले इससे। खवातीन भी सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल होने पर बहुत खुश हैं और अपनी मईशत को मजबूत कर रही हैं। मोमबत्तियां, लैंप, साबुन और दीगर कई मसनूआत यहाँ की खवातीन तैयार करती हैं। हिमाचल की मसनूआत में कुन्नौर का राजमा, चिली का तेल, कुल्लू की शॉल, चंपा का चेक और चंपा थल, धर्मशाला के लाल चावल, पहाड़ी आलू का अचार, हल्दी, पपीता, बर्फी और न जाने कितनी ऐसी चीजें हैं। खास तौर से वहाँ की टोपियाँ बेहद मशहूर हो रही हैं। मुख्तलिफ मसनूआत कुदरती तौर पर ये सब खवातीन ही तैयार कर रही हैं और इसका डिजाइन भी खुद ही करती हैं। यहाँ पे हमें सरकार की ओर से एक हिमीरा दुकान खोल कर दी गई है सरकार ने। तो यहाँ पे हमारे जितने भी ग्राम संगठन में भी वो आते SHG आते हैं, वो उनकी सभी लेडीज़ यहाँ पे काम करती हैं, मिलजुल के सभी काम करती हैं। हमारे यहाँ पे काफ़ी प्रोडक्ट हैं, अचार है, जैसे साबुन है और मोमबत्ती भी बना रहे हैं, दिए बना रहे हैं, ऊन से बना रही हैं काफ़ी कुछ चीज़ें। और जो यहाँ पे हम मेले में भी दुकान की है, ओपनिंग हमारी मेले में ही हुई है नवरात्रों से शुरू। तो नवरात्रों में हमारा अच्छा रहा, जिससे हमारी लेडीज़ की काफ़ी आर्थिक स्थिति सुधरी है। हिमएरा ब्रांड के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तैयार करदा मसनूआत बड़े पैमाने पर एक अलग शिनाख्त हासिल कर रही हैं। ये मसनूआत घर पर तैयार की जाती हैं और कुदरती और ग़िज़ाइयत से भरपूर भी होती हैं। महिला मंडलों के जरिए तैयार करदा मसनूआत की दुकानों और हफ्तेवार बाजारों में बहुत मांग है। यकीनी तौर पर हिमाचल मसनूआत अब हिमएरा के तहत मार्केट में दस्तयाब हो रही हैं और खवातीन खुद कफील बन रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। कैंचियां हमें उड़ने से भला क्या खाक रोकेंगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। वाकई अगर हमारे अंदर हौसला है जिंदगी को जीने का, अगर हमारे अंदर हौसला है आगे बढ़ने का, तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। ज़रूरत इस बात की है कि हम समाज के लिए कुछ अच्छा करने के बारे में सोचें, इंसानियत के लिए कुछ अच्छा करें। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो अपने आसपास किसी एक इंसान की आंखों से आंसू ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर हम इतना कर पाते हैं तो यकीन मानिए हम सब की ज़िंदगी कामयाब हो सकती है। और जाते जाते एक और ख़ास बात, कुछ ना भी करें तो अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि अगर आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। इसी के साथ बाय बाय एंड टेक केयर। क्या